अब हम होमोपॉलीसेकेराइड, होमोपॉलीसेकेराइड के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले ग्लाइकोजन, ठीक है। दूसरा स्टार्च, सेलुलोज एक्सेट्रा। होमोपॉलीसेकेराइड या पॉलीसेकेराइड को हम एक और फॉर्म कर सकते हैं, पॉलीमर ऑफ ग्लाइकन। ग्लाइकन का मतलब ग्लाइकोजन के पॉलीमर्स या ग्लूकोज के पॉलीमर्स। ग्लाइकोजन का नाम कैसे पड़ा? क्योंकि मैंने अभी आपसे कहा है कि जो सेम मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है उसको हम क्या कहते हैं? होमोपॉलीसेकेराइड। जो डिफरेंट मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है उसको हम क्या कहते हैं? हेट्रो। तो इसका नॉमेनक्लेचर अगर हम देखें, ग्लाइकन made up of glucose molecule, xylene made up of xylose molecule, fructan made up of fructose molecule, galactan made up of galactose molecules। ग्लाइकोजन क्या होता है? एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है। एनिमल सेल में भी कहां? उसके लीवर्स में, उसके मसल्स में, और वहां से वो ब्लड के द्वारा और दूसरे बॉडी में सर्कुलेट किया जाता है। और उसके जो ग्लाइकोजन के जो ग्रेन्स होते हैं वो कहां पे होते हैं? साइटोप्लाज्म, जो सेल का साइटोप्लाज्म होता है उसमें। और दूसरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यह सुना है आपने, उसके अंदर। ग्लाइकोजन एनिमल सेल पॉलीसेकेराइड के रूप में काम आता है, स्टोर्ड एज ए रिजर्व फूड। रिजर्व फूड के रूप में ये स्टोर रहता है एनिमल सेल के अंदर। क्यों स्टोर रहता है? कि जब कभी भी हम खाना नहीं खाते हैं तो ग्लाइकोजन ग्लूकोज में ब्रेक डाउन होता है और हमको एनर्जी मिल जाती है। इसी तरीके से प्लांट के लिए स्टार्च रहता है। ग्लाइकोजन stored reserve food in animal cell। Second, found in
मसल एंड लीवर, ठीक है। अनब्रांच्ड मॉलिक्यूल high molecular weight up to 40 लाख, और स्टोर कितना होता है 0.91 kg ग्लाइकोजन stored in एनिमल लीवर। किसी भी एनिमल के अंदर जो ग्लाइकोजन की स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो होती है 0.91 kg ग्लाइकोजन स्टोर्ड इन एनिमल सेल। इसके अंदर जो मोनोमर्स, मैंने कहा कि शुगर के मोनोमर्स यानी ग्लूकोज के मोनोमर से मिलकर ये बना होता है, तो कितने ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स होते हैं? A chain having at least 30,000 molecules of ग्लूकोज। मतलब ग्लूकोज के कितने मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं? अधिकतर 30,000 मॉलिक्यूल्स जो है वो प्रेजेंट हो सकते हैं एक ग्लाइकोजन की चेन में, ठीक है। जो बॉन्डिंग होती है ग्लाइकोजन के अंदर, वो बॉन्डिंग कहां प्रेजेंट होती है? bonding between 1,4-alpha ग्लाइकोसाइडिक, ठीक है। मतलब जो मॉलिक्यूल्स जुड़ेंगे वो एक पहले मॉलिक्यूल का चौथा और दूसरे मॉलिक्यूल का पहला, फिर अगेन जो सेकंड है उसका चौथा, थर्ड का फर्स्ट, उन दोनों के बीच में ऑफ मोनोमर मॉलिक्यूल। ग्लाइकोजन ग्रेन्स present in the cytoplasm of cell or smooth ER endoplasmic एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। ये भी दो तरीके की होती है, एक स्मूथ होती है, दूसरी रफ होती है। रफ सेल साइड पे जाके राइबोसोम्स बाइंड हो जाते हैं और प्रोटीन सिंथेसिस होना स्टार्ट होता है। और यही ग्लाइकोजन ग्रेन्स जो होते हैं वो या तो साइटोप्लाज्म में रहेंगे या फिर एंडोप्लाज्मिक में। अब क्या होता है, मैंने ये बताया था कि जब हम दो या दो से अधिक मोनोमर्स को जोड़ते हैं तो पॉलीमर फॉर्म होता है, पॉलीसेकेराइड्स बनते हैं। कैसे? वाटर वहां से निकल जाता है और वो दोनों कोवेलेंट बॉन्ड से बॉन्ड कर जाते हैं दोनों मोनोमर्स। लेकिन हम इन दोनों मोनोमर्स को ब्रेक डाउन भी कर सकते हैं। कैसे? जो वाटर हमने निकाल दिया था उसमें से उसी वाटर मॉलिक्यूल को वापस डाल दो, तो जहां से H हुआ था वाटर के लिए और जहां से OH आया था, हाइड्रोक्सिल ग्रुप आया था,
वो दोनों वापस में अपनी ही प्लेस पे जाके बाइंड हो जाएंगे और वो मोनोमर्स आपस में सेपरेट हो जाएंगे, यानी पॉलीमर्स पॉलीसेकेराइड से वापस सेकेराइड बन जाएंगे, ठीक है, मोनोसेकेराइड्स। अब एक ऐसा प्रोसेस जिससे ग्लूकोज के द्वारा ग्लाइकोजन बनता है क्या कहलाएगा? ग्लाइकोजेनेसिस। अ प्रोसेस which formed glycogen is glycogen by adding glucose molecules known as ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब क्या है? फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन फ्रॉम ग्लूकोज मॉलिक्यूल। फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन बाय ग्लूकोज मॉलिक्यूल। इसमें क्या होगा? ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते जाएंगे, एक चेन फॉर्म करेंगे और वो जो चेन होगी वो ग्लूकोज से जुड़कर H2O को रिमूव कर बाइंड कहां पे होंगे? वो 1 और 4 कार्बन पे, और क्या बनाएंगे? ग्लाइकोजन। अब कभी भी ये ग्लाइकोजन क्या होगा? हमारी मसल सेल में या हमारे लीवर सेल में स्टोर होके पड़ा रहेगा। जब कभी भी हम फास्ट करते हैं, जब कभी भी हम लंबे टाइम तक भूखे रहते हैं, तो हमारे अंदर एनर्जी की कमी नहीं रहती, क्योंकि जो फूड की कमी होती है वो ये ग्लाइकोजन ग्लूकोज में ब्रेक डाउन होकर दे देता है, जिससे हमें एनर्जी मिलती रहती है। लिखिए, ग्लूकोज मॉलिक्यूलर का आपस में जुड़ना, एनर्जी की प्रेजेंस में H2O का रिमूव होना और किसका बनना? ग्लाइकोजन का बनना क्या कहलाता है प्रोसेस? ग्लाइकोजेनेसिस। ठीक है। अब ग्लाइकोजेनेसिस होने के बाद में, मतलब ग्लूकोज होने के बाद में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होना वापस, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज प्लस H2O, एनर्जी, एंजाइम्स, ग्लूकोज, मोनोमर्स। ठीक है। इसका वापस ब्रेकडाउन होना क्या कहलाएगा? प्रोसेस ग्लाइकोनियो जेनेसिस। हमने बहुत सारे ग्लूकोज के मोनोमर्स को ऐड किया है और ग्लाइकोजन बनाया है, क्या कहलाएगा? ग्लाइकोजेनेसिस। और हमने उसी ग्लाइकोजन से
ग्लाइकोजेनेसिस होने के बाद में वापस उसमें वाटर डाल दिया और वापस से ग्लूकोज मोनोमर्स बनाए हैं, वो क्या कहलाएंगे? ग्लाइकोनियोजेनेसिस। यही प्रोसेस बॉडी में होता है। हमारी बॉडी के अंदर या एनिमल सेल के अंदर ये रिजर्व फूड के रूप में रहता है, रिजर्व फूड इन एनिमल सेल, ठीक है। और इसके जो ग्रेन्स होते हैं वो रहते हैं ईआर और साइटोप्लाज्म, ठीक है। वहां तक ये कैसे आते हैं? विद द हेल्प ऑफ ब्लड स्ट्रीम, ठीक है। ब्लड की मदद से ये ईआर और साइटोप्लाज्म में आते हैं। एनिमल सेल में ये किस में रहते हैं? एनिमल सेल में मैंने आपको बताया था लीवर एंड मसल सेल्स, ठीक है। अब इसका करते हैं हम स्ट्रक्चर, यानी ये जो दो मोनोमर्स जोड़ता है वो कहां पे जोड़ता है? 1 and 4 अल्फा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड पे, ठीक है। और अगर इसमें ग्लाइकोजन में ब्रांचिंग नहीं होती है लेकिन स्टार्च में ब्रांचिंग होती है। ब्रांचिंग कहां से स्टार्ट होती है? ब्रांचिंग जो स्टार्ट होती है वो 1 और 6 ग्लाइकोसाइडिंग, मतलब एक मॉलिक्यूल का पहला कार्बन, सेकेंड मॉलिक्यूल का 6 कार्बन। ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर देखने से पहले स्टार्च के बारे में लिख लीजिए। स्टार्च रिजर्व फूड इन प्लांट सेल्स, दूसरा लेग्यूम्स, इसके एग्जांपल्स है ग्रेन्स, राइस, wheat, maize and other grasses. ट्यूबर्स में ये होता है पोटैटो, बनाना। लेग्यूम्स का एग्जाम्पल है पी। फोर्थ ब्रांच्ड मॉलिक्यूल है ये ठीक है। फिफ्थ मेड अप ऑफ amylose plus amylopectin चेन। ठीक है, अमाइलोज जो होता है अनब्रांच्ड होता है एंड अमाइलोपेक्टिन चेन जो होती है वो ब्रांच्ड होती है। देन ये अनब्रांच्ड होता है तो इसका मॉलिक्यूलर वेट या इसकी मॉलिक्यूलर चेन कितनी बड़ी होती है? टू 200 से 2000 और इसकी जो चेन होती है वो 2000 से 20,000 तक की होती है। ठीक है,
इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? इसके भी बॉन्ड जो प्रेजेंट होते हैं 6 1,4 अल्फा ग्लाइकोसाइडिक एंड इसकी जो ब्रांचिंग बॉन्ड होती है वो 1,6 ग्लाइकोसाइडिक। ठीक है, ये इसकी ब्रांचिंग होती है। ब्रांचिंग का मतलब जहां से ब्रांच निकलनी शुरू होती है। फाउंड इन स्टार्च ग्रेन्स, क्लोरोप्लास्ट एंड अमाइलोप्लास्ट। ठीक है, जब भी हम आलू बॉईल करते हैं, पोटैटो को बॉईल करते हैं, तो क्या होता है कि जो वाटर होता है बॉइलिंग के बाद में वो बिल्कुल क्लाउडी फॉर्म सा हो जाता है, व्हाइट व्हाइट सा हो जाता है, व्हाइटिश हो जाता है। उसका मतलब क्या है कि पोटैटो के अंदर जो स्टार्च था उसके 2 ग्रेन थे, एक तो अमाइलोज और एक पेक्टिनोज। तो वाटर बॉइलिंग जब भी होती है, पोटैटो बॉइलिंग होती है, तो उस वाटर के साथ में अमाइलोज सॉल्यूबल हो जाता है, घुल जाता है, और पोटैटो में रिमेनिंग जो स्टार्च बचता है वो अमाइलोपेक्टिन की चेन होती है। स्टार्च जो है ग्रीक वर्ड है, अमाइलम से बना है। इसके लिए एंजाइम जो काम में लिया जाता है, अमाइलेज एंजाइम काम में लिया जाता है। पोटैटो बॉइलिंग में वाटर soluble amylose and amylopectin, remaining starch in boiled potato, whitish formation और क्लाउडी फॉर्मेशन। इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। वाटर सोल्यूबल अमाइलोज, फिर एरो बना के लिखा हुआ है व्हाइटिश और क्लाउडी फॉर्मेशन। मतलब जो वाटर होता है उसमें अमाइलोज घुल जाता है, उसके बाद में वाटर का कलर कैसा हो जाता है, या तो मटमैला सा क्लाउडी लाइक या फिर व्हाइटिश।
अमाइलोज अनब्रांच्ड। ठीक है, ये है अमाइलोपेक्टिन ब्रांच्ड। इसकी जो लेंथ होती है 2000 और इसकी जो लेंथ होती है चेन की वो 2 से 2000 होती है। इन दोनों को एनर्जी प्लस रिमूवल ऑफ वाटर प्लस एंजाइम्स। ठीक है, एंजाइम्स कौन सा होगा? बाइंड करते हैं तो क्या होता है, जो स्ट्रक्चर बनता है वो बनता है स्टार्च। स्टार्च जो बनेगा ये जो बनेगा ये बनेगा स्टार्च। स्टार्च जो प्रेजेंट होता है
स्टार्च प्रेजेंट इन सेवरल लेयर्स। जैसे स्टार्च क्या होता है, लेयर्स में भी प्रेजेंट होता है, लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3। जैसे एग्जांपल पी, बनाना, पोटैटो, राइस। इस तरीके से लेयर्स में तरीके से राइस में स्ट्रक्चर बन गया। मैंने आपको बताया था कि स्टार्च जो है दो मॉलिक्यूल से मिलके बना होता है, एक अमाइलोज होता है, दूसरा पैक्टिनेज होता है। अमाइलोज की चेन की जो लेंथ है वो 200 से 2000 होती है एंड जो पैक्टिनेज की चेन है वो 2000 से 20000 तक होती है। और उन दोनों के जुड़ने से स्टार्च बनता है। स्टार्च जो होता है, अगर आपसे कोई डिफरेंस पूछे ग्लाइकोजन और स्टार्च में क्या डिफरेंस है, दोनों ही रिजर्व फूड है। एक एनिमल में प्रेजेंट होता है, एक किसमें प्रेजेंट होता है, प्लांट में। दूसरा एक अनब्रांच्ड है, दूसरा ब्रांच्ड है। तीसरा एक ईआर में प्रेजेंट है और मस्कुलर सेल और लीवर में प्रेजेंट है। तो ये ग्रेन्स में प्रेजेंट है और उसके क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट है। दूसरा, इसके अंदर जो बाइंडिंग होती है वो अल्फा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड पे होती है 1,4 पे, लेकिन इसकी जो ब्रांचिंग होती है वो 1,6 पे होती है। ठीक है। और क्या चेंज होगा इसमें, जो ग्लाइकोजन है वो सिंगल मोनोमर से मिलके बना है। सिंगल मोनोमर या सिंपल मोनोमर का मतलब जो एक ही टाइप है, जो ग्लूकोज के मोनोमर से मिलके बना है, और ये दो मोनोमर से मिलके बना है। इसमें एक अमाइलो पैक्टिन है और दूसरा अमाइलोज है। अगर डिफरेंस पूछा जाए, डिफरेंस बिटवीन ग्लाइकोजन एंड स्टार्च, फर्स्ट क्या होगा, ग्लाइकोजन प्लस आयोडीन गिव्स रेड कलर। स्टार्च प्लस iodine gives blue color। दूसरा अनब्रांच्ड, ये ब्रांच्ड। तीसरा made up of single monomers, ये
2 monomers, amylose and amylopectin. ठीक है, फाउंड इन एनिमल सेल, दैट इज अ प्लांट. एनिमल सेल में कौन सी सेल? लीवर एंड मसल. प्लांट सेल में लेग्यूम्स एंड ग्रेन्स. ठीक है, फिर मॉलिक्यूल, साइज और चेन लेंथ इज 30,000. इसकी अमाइलोज चेन 200 से 2000 एंड अमाइलोपेक्टिन 2000 से 20,000. उसके बाद में ग्लाइकोजन ग्रेन्स प्रेजेंट इन ER स्मूथ एंड किसमें प्रेजेंट होते हैं? हाँ बताइए. रिपीट कीजिए. मैंने कहा ग्लाइकोजन ग्रेन्स जो है वो एनिमल सेल में कहां प्रेजेंट होते हैं? एक मैंने बताया था आपको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड सेकंड वन क्या? हाँ, साइटोप्लाज्म ऑफ एनिमल सेल. एनिमल सेल, ये स्टार्च ग्रेन, क्लोरोप्लास्ट, सेकंड किसमें प्रेजेंट होंगे? अमाइलोप्लास्ट. ठीक है, सिंगल स्ट्रक्चर और ये डिपेंड ऑन सोर्स कैरेक्टरिस्टिक्स. सोर्स कैरेक्टर का मतलब क्या है? मैंने बताया था आपको सेवरल लेयर्स के अंदर, पी के अंदर वो हाइलियम के आसपास लेयर्स में प्रेजेंट था, बनाना के अंदर लॉन्ग लेयर्स में प्रेजेंट था, और ट्यूबर के अंदर अलग लेयर्स में प्रेजेंट था, राइस के अंदर छोटे लेयर्स में प्रेजेंट था. तो ये जैसा सोर्स से निकाला जाएगा उसी तरीके से प्रेजेंट होगा. तो उससे हम स्टडी करके बता सकते हैं कि ये कौन से प्लांट का स्टार्च है.
अब आप स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइकोजन बना लीजिए। ये जो आपको दिख रहा है HOH, ठीक है, ये वाला जो मॉलिक्यूल है ये यहां से रिमूव हो जाएगा और H2O का फॉर्मेशन करेगा और ये जो बॉन्ड है यहां से जुड़ जाएगा, मतलब 1 और 4th कार्बन जुड़ जाएगा और यहां से H2O रिमूव होता जाएगा। इस स्ट्रक्चर में भी ऐसे ही होगा, यहां से H2O रिमूव हो जाएगा, इस स्ट्रक्चर में भी ऐसे ही होगा, यहां से H2O रिमूव हो जाएगा, ठीक है। और ये मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते जाएंगे और क्या बनाएंगे, ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन का मतलब कि जो ये H2O है पहले कार्बन पे और जो OH है चौथे कार्बन पे, इनका स्ट्रक्चर रिमूव होता जाएगा और ये जो बॉन्ड है आपस में कोवैलेंट से जुड़ते जाएंगे। अगर इनको दूसरे तरीके से देखा जाए तो ये स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा, इस तरीके से ये अगेन एंड अगेन ये H2O रिमूव होने के बाद में ये चेन बनती जाएगी। वो जो चेन होगी वो ग्लाइकोजन कहलाएगी। मैं फिर से बना रही हूं इस स्ट्रक्चर को। आप लोगों ने वैलेंसी में पढ़ा होगा, जो कार्बन होता है वो C4 होता है, मतलब उसकी जो वैलेंसी नंबर होता है मतलब 4 होता है, और हाइड्रोजन का 1। हम क्या करते हैं,
रिमूव करते हैं H2O फ्रॉम ईच ग्लूकोज molecule for making covalent bonding between two molecules of glucose that gives polymer form of glycogen. फर्स्ट फोर्थ देन फोर्थ, ये इसका फर्स्ट, ये फोर्थ, ये फर्स्ट, ये फोर्थ, ये फर्स्ट। हर कार्बन के पहले और दूसरे कार्बन के चौथे पर बॉन्डिंग होगी और यहां से ये H2O रिमूव हुआ, फिर ये H2O रिमूव हुआ, ये H2O रिमूव होगा,
ये H2O रिमूव होगा और ये जो चेन बनेगी वो ग्लाइकोजन की चेन बनेगी। प्रेजेंस ऑफ एनर्जी, डिहाइड्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। इस तरीके से जो ये बॉन्डिंग हो रही है एक से दूसरे चौथे कार्बन पर, बॉन्डिंग बिटवीन 1/4 अल्फा बॉन्डिंग, इस बॉन्डिंग को हम 1/4 अल्फा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्डिंग के नाम से जानेंगे। और अगर इसमें ब्रांचिंग होती तो उसकी ब्रांच कहां से निकलनी शुरू होती? ये वाला 6 का कार्बन और ये 1 कार्बन, इस तरीके से उसकी ब्रांचिंग निकलना शुरू होती है जिसमें स्टार्च